और 3 के काउंट तक अपनी आईज क्लोज करें। 1 2 3। ये कहानी एक मासूम सी लड़की की है जो ग्रीस के एक छोटे से आइलैंड साइनी में रहती थी, जिसका नाम मैरी था। एक दिन मैरी दोपहर के टाइम अपने स्कूल से वापस घर जा रही थी। रास्ते में चलते चलते वो सोच रही थी कि घर जाके उसको क्या क्या काम करने हैं। स्कूल की असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है, एग्जाम्स की तैयारी करनी है। अभी वो इन सब बातों के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ी, जो थोड़ा दूर सड़क की साइड पर एक घने से दरख्त के नीचे कुछ सामान के साथ बैठी हुई थी। और उस औरत ने दोनों हाथों से अपने मुंह को कवर किया हुआ था, बस उसकी आंखें नजर आ रही थी। जैसे ही मैरी उसके पास से गुजरी, उस औरत ने मैरी को आवाज दी। मैरी घबरा गई और उसने फौरन से उसकी तरफ मुड़ के देखा। उस औरत ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और वो मैरी को ही देख रही थी। मैरी थोड़ा परेशान हो गई कि इस औरत को मैरी का नाम कैसे पता चला। मैरी थोड़ी देर के लिए वहां रुक गई। वो औरत मैरी को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुसलसल घूरे जा रही थी। मैरी ने हिम्मत करके उससे पूछा कि आप कौन हो और आपको मेरा नाम कैसे पता। उस औरत ने जवाब दिया, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया और ना ही कोई आवाज दी। ये तुम्हारा वहम है। मैरी को लगा कि शायद वाकई ही ये उसका वहम होगा। वैसे भी उसका ध्यान कहीं और था। वो अपने स्कूल के असाइनमेंट्स, एग्जाम्स के बारे में सोच रही थी। मैरी ने फिर उस औरत से पूछा कि आप यहाँ दोपहर के टाइम अकेले क्या कर रही हैं इस सामान के साथ। वो औरत कहने लगी, मैं ये आइलैंड छोड़ के जा रही हूँ और ये मेरा कुछ पुराना सामान है जो मैं बेचना चाहती हूँ। जाने से पहले बेटा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम ले लो। मैरी ने सामान की तरफ देखा। सारा सामान बहुत पुराना था और काफी खराब कंडीशन में लग रहा था। सब चीजों पर जंग लगा हुआ था और मकड़ी के जाले थे। अचानक मैरी की नजर एक शीशे पर पड़ी जो उसे बहुत खूबसूरत लगा। उसने अपनी जिंदगी में इतना प्यारा शीशा कभी नहीं देखा था। मैरी उस शीशे को बहुत प्यार से देखने लगी और बेध्यानी में उसे हाथ लगाने लगी। इतने में वो औरत फौरन से बोली, बेटा, अगर तुम्हें ये शीशा चाहिए तो तुम ले लो। मैरी ने अपना हाथ फौरन से पीछे कर लिया और कहने लगी कि सॉरी, अभी इस वक्त मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं इस शीशे को नहीं ले सकती। वो औरत अपनी बड़ी बड़ी अजीब सी आंखों से मैरी को घूरने लगी और कहने लगी, बेटा, कोई बात नहीं, तुम इसे बगैर पैसों के ले लो। ये मेरे किसी काम का नहीं है। मैरी को वो पुराना शीशा इतना प्यारा लगा था कि कुछ भी सोचे समझे बगैर फौरन से उसने उस शीशे को हाथ में उठा लिया और खुशी से उस औरत को थैंक यू कह के अपने घर की तरफ चलने लगी।
सारे रास्ते मैरी को खुशी होती रही कि उसे इतना प्यारा शीशा मिल गया और वो भी बिल्कुल फ्री। मैरी बहुत एक्साइटेड थी और वो जैसे ही घर पहुंची शूज उतार के सीधा अपने रूम में चली गई और उसने अपनी ड्रेसिंग टेबल पर ये पुराना शीशा रख दिया। मैरी के घर में मैरी और उसकी मॉम रहते थे। मैरी की मॉम एक डॉक्टर और सिंगल मदर थी और अक्सर बिजी स्केड्यूल और नाइट शिफ्ट्स की वजह से उसे लॉन्ग आवर्स घर से बाहर रहना पड़ता था। आज मैरी की मॉम की ऑन कॉल डे नाइट ड्यूटी थी। वैसे तो जब भी मैरी स्कूल से वापस आया करती थी और उसकी मॉम अगर ऑन ड्यूटी होती तो वो सबसे पहले अपनी मॉम को मैसेज या कॉल करके इन्फॉर्म करती थी। लेकिन आज तो वो शीशे में इतना गुम थी कि उसे कोई और होश नहीं रहा। मैरी शीशे को ड्रेसिंग टेबल पे रख के टॉयलेट गई और जैसे ही वापस आई उसकी नजर उस शीशे पर पड़ी। शीशा बहुत चमक रहा था। मैरी सब कुछ भूल के शीशे के पास चली गई और शीशे के सामने ड्रेसिंग चेयर पर बैठ गई और अपना चेहरा उस शीशे में देखने लगी। वो बिल्कुल बेखुद होकर अपने आप को उस शीशे में देखना शुरू हो गई। वो मुसलसल बगैर आंख झपके अपने आप को देखती रही। उसे ना ही कुछ खाने पीने का होश रहा, ना ही अपने एग्जाम्स की तैयारी का, ना ही कल के असाइनमेंट्स कंप्लीट करने का। बस वो अजीब तरह से गौर से अपने आप को उस शीशे में घूरे जा रही थी। मैरी के चेहरे पर बहुत पुरसरार सी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी। हॉस्पिटल में मैरी की मॉम भी काफी परेशान हो रही थी कि मैरी की कोई कॉल नहीं आई, ना ही उसने कोई मैसेज किया। जैसे ही मैरी की मॉम को मौका मिला उसने मैरी को कॉल की। फोन की बेल्स बज रही थी पर मैरी ने फोन नहीं उठाया। मैरी की मॉम ने मैरी को बहुत सारे मैसेजेस भी किए पर कोई रिप्लाई नहीं आया। इस वक्त तक मैरी के रूम में पूरी तरह अंधेरा हो चुका था और बहुत सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ साइड विंडो से मैरी के रूम में हल्की हल्की चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी जो सीधा शीशे पर पड़ रही थी। मैरी अभी भी अजीब सी हालत में शीशे की तरफ अपने आप को बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जा रही थी। मैरी की पुरसरार मुस्कुराहट बहुत खौफनाक लग रही थी। सारी रात मोबाइल पर मैरी की मॉम के मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस आते रहे पर मैरी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसे ही सारी रात गुजर गई। अगले ही दिन सुबह सुबह मैरी की मॉम हॉस्पिटल से वापस घर आ गई। जैसे ही उसने घर का डोर ओपन किया उसे मैरी के शूज और स्कूल बैग नजर आया। मैरी की मॉम मैरी को आवाजें देने लगी पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो फिर घबरा कर सीधा मैरी के रूम में चली गई। वो जैसे ही मैरी के रूम में एंटर हुई उसने मैरी को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे हुए देखा। मैरी की मॉम को मैरी की सिर्फ बैग नजर आ रही थी। मैरी को इस तरह आराम से बेपरवाह होकर बैठे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मैरी को कहा, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। मैं सारी रात इतना परेशान रही और तुमने मेरी एक कॉल का भी रिप्लाई नहीं किया। मुझे तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक इमरजेंसी ऑपरेशन छोड़कर वापस आना पड़ा और तुम आराम से बैठी हो। मैरी ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैरी की मॉम को बहुत गुस्सा आया और वो मैरी के पास चली गई। उसने मैरी की तरफ देखा
मैरी बहुत अजीब तरह मुस्कुरा रही थी और मुसलसल अपने आप को शीशे में देख रही थी। मैरी की मॉम को बहुत अजीब लगा कि मैरी ये क्या कर रही है। वो मैरी के साथ वहां बैठ गई और जैसे ही उसकी नजर उस शीशे पर पड़ी, शीशे को देखते ही उसके चेहरे पर गुस्से की बजाय एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो भी बिल्कुल मैरी की तरह सब कुछ भूलकर अपने आप को बहुत प्यार से उस पुराने शीशे में देखने लगी। दोनों माँ बेटी को दुनिया का कोई होश नहीं रहा। दोनों बगैर आंख झपके पुरसरार सी मुस्कुराहट से अपने आप को घूर घूर कर शीशे में देखती रही। कुछ दिनों बाद मैरी की एक फ्रेंड टीना उससे मिलने उसके घर गई। वो मैरी की वजह से काफी परेशान थी क्योंकि वो स्कूल नहीं आ रही थी, जबकि थोड़े ही दिनों में उसके एग्जाम्स भी थे। वो जब मैरी के घर पहुंची तो उसने मैरी की मॉम की कार पार्किंग में देखी। टीना ने डोर बेल रिंग की। किसी ने डोर ओपन नहीं किया। वो बेल्स बजाती रही, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। टीना थोड़ा परेशान हो गई क्योंकि मैरी की मॉम की कार भी वहां पार्क थी, तो कोई डोर क्यों नहीं ओपन कर रहा था। उसने विंडो में झांका, उसे कुछ नजर नहीं आया। फिर उसने बैक डोर चेक किया। सरप्राइजिंगली वो खुला था। टीना बैक डोर ओपन करके घर में एंटर हो गई। उसने देखा कि लिविंग एरिया में मैरी की मॉम का कुछ हॉस्पिटल का सामान पड़ा हुआ था और पास ही मैरी के शूज और स्कूल बैग भी थे। उसने मैरी को जोर से आवाज दी, मैरी, मैरी। उसने मैरी की मॉम को आवाज दी, आंटी आप लोग घर पर हैं? चारों तरफ लिविंग एरिया में बिल्कुल खामोशी थी। टीना को घबराहट होना शुरू हो गई कि सब लोग कहाँ हैं। टीना सीधा मैरी के रूम की तरफ चल पड़ी। टीना ने देखा कि मैरी के रूम का डोर ओपन था। वो रूम में चली गई। उसने वहां देखा कि मैरी और मैरी की मॉम दोनों की बैग है और वो वहां ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई हैं और जैसे अपने आप को किसी शीशे में देख रही हैं, पर वहां तो कोई शीशा मौजूद ही नहीं था। टीना को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। उसने उन्हें आवाज दी, हेलो आंटी, हेलो मैरी। पर उसे उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। टीना ने गौर किया तो रूम में बहुत अजीब सी स्मेल फैली हुई थी और कमरे में बहुत सारी मक्खियां उड़ रही थी। उसने फिर से मैरी को आवाज दी, मैरी, मैरी। लेकिन फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। टीना उनके पास चली गई और वो जैसे ही उनके पास पहुंची और उनकी तरफ देखा तो उनको देखते ही वो बेहोश हो गई, क्योंकि मैरी और उसकी मॉम दोनों मर चुकी थी। वो दोनों बहुत खौफनाक लग रही थी। उन दोनों की बॉडी बिल्कुल ब्लू कलर की हो गई थी और उनके चेहरे से उनकी आंखें गायब थीं। जैसे ही टीना को होश आया, वो उठी। उसने देखा कि कमरे में चारों तरफ खूब अंधेरा छाया हुआ है
उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। टीना बहुत खौफजदा हो गई और बड़ी मुश्किल से कमरे से भागी। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो बड़ी मुश्किल से बैक डोर तक पहुंची और घर से बाहर निकल गई। सीधा वो वहां से करीबी पुलिस स्टेशन गई और उसने कंप्लेन लिखवाई। मैरी और उसकी मॉम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उन दोनों के दिल और आंखें उनकी बॉडी से मिसिंग हैं और किसी अननेचुरल अननोन रीजन की वजह से उनकी भयानक मौत हुई है। आज तक किसी को पता नहीं चला कि इस छोटे से आइलैंड में रहने वाली मासूम सी लड़की और उसकी माँ की डेथ किस वजह से हुई और उनके साथ क्या हुआ।